मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं कि मजा आ रहा है। शक्ल तो नहीं तुम्हारी लग रही बिल्कुल भी। मजबूरी है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि अली भाई आप चेंज करें, तो अली भाई आप ये कभी चेंज करेंगे मुबारक को? नहीं, ये हमेशा हमेशा इस रहेगा। तरह लोग इसी तरह हिट होते हैं कि मुबारक हो, पाकिस्तान दुनिया का पता नहीं क्या बनने लगा है, मुबारक हो, इमरान खान साहब ने फलाना फैसला कर लिया, मुबारक। है तो वो अब खैर मुबारक है। तो हम आपको ये भी खबर देते थे कि ये GSP प्लस जो हमारा स्टेटस था, जो हमें बड़ी तगोदो के बाद पहले मिला था, दैट इज़ टू बी कंटिन्यूड। एम्बेसडर रीना ने ये जो है रीना ने कन्वे किया है कि जो बेनिफिट्स इनको मिल रहे थे वो मिलते रहेंगे। और बेनिफिट्स आप जाके गूगल कर सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स मिल रहे थे। हावेवर उन्होंने ये उसके अंदर यार ये बात उन्होंने ज़रूर कही है कि जो we are keeping a very close eye on the मामलात that happened on 9th May और जो trials हैं, so that people can have proper access to right to trial and everything else. कहती है कि वो हम रख रहे हैं नज़र, but the benefits are going to continue for Pakistan. We are going to be in the list among other 8 countries. तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो उन्होंने ये साथ में कहा है, ठीक है, जो आपने बताया है, तो इसका मतलब है कि ये जितने खान साहब के सपोर्टर्स ख़ास तौर पे और अदरवाइज भी जो पाकिस्तानी है जिनका ख्याल है कि बाकी दुनिया को जो है वो हमसे पता नहीं क्या ले लेना चाहती है और उनको हमारी कोई परवाह नहीं। और यार साढ़े को की ले जाना उन्होंने और इससे ज़्यादा क्या करें वो। मतलब प्लीज़ मैं बड़े अरसे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारा कोई दोस्त है तो वो बाहर वाले है ना, लोकल सारे है ना शरीक है ऐना नहीं होंगे ना। हाँ, जे करेंगे तो बाहर वाले करेंगे। मतलब मैं तो फिर भी ये कहती हूँ कि उनकी नजरें करम है कि दे डू वांट टू मेक सेंस आउट ऑफ अस। ठीक है, अगर वो आपको छोड़ दें और वो कहें कि वड़ो हमने देखना ही नहीं, तुम लोगों का जो मर्जी हाल होता रहे, फिर तुम लोग सही रहोगे, तो आई थिंक इट्स गुड एंड इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ एज वेल कि इट इज़ टू कंटिन्यू एंड एवरीथिंग। ये जो हमने पिछला कोई 6, 8, 10 महीने गुजारे हैं, 9 महीने, जिसमें IMF ने कहा था कि अच्छा फिर नहीं तो फिर नहीं, लग पता गया था ना। तब भी डार साहब को तो वही कह रहे थे आई डोंट केयर। हाँ, लेकिन डार साहब ये कह रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो टेलीफोन तो PCO खोल के बैठा हुआ था ना। सो मसला ये है कि एक तो ये चीज़ GSP पे आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो हम सबको। बाकी इसमें ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन जितने हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना सबका, और GSP जो है ना यूरोप ने कहा है सबका, किसी का नहीं बंद करना। उनका ये है कि ये जो इलीगली लोग आते हैं ये ना आए, वहीं रहें, तो मुल्कों के हालात ठीक करो ताकि इधर कोई इलीगली ना आए। तो उसमें वो फैक्टर भी हो सकता है। अगेन ये कोई अंदर की बात नहीं है जो मुझे पता है, वी रिज्यूमिंग के ये वाले मामलात भी हैं। उसमें वैसे इस तरह की भी कुछ उड़ती बातें आई हैं कि उन्होंने ये भी कहा है, पाकिस्तानियों से शिकायत की है ख़ास तौर पे हकाम से, कि यार आप लोग बहुत ही अजीब हो। मतलब हम लोग नहीं तो पता कहते हैं यार हम लोग जो है ना, मतलब वहाँ जो इलीगली बंदे पकड़े जाते हैं उनको हम उनकी मुल्कों की एम्बेसियों को फ़ोन करते हैं कि ये आपके बंदे हैं तो इनको ले लें और इनको आप ले जाएं, रिपोर्ट करें और जहाँ भी जिस तरह कहते हैं। तो उसमें सुना है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मानते ही नहीं कि ये हमारे बंदे। अब हम ये क्या स्टोरी आपको बताएं? अब इस तरह की बातें चहमगोई हैं, आप पता नहीं इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं है। लेकिन देखिए ना, बात तो बड़ी सीधी सी। अब जिस तरह अभी मेरे एक जानने वाले के साथ क्या हुआ है, दोस्त के साथ थोड़े दिन पहले, कि उसका वीज़ा था यूरोपियन किसी कंट्री का, उसने लगवाया जो कि शुरू होना था 8 तारीख से। उसके बिहाफ पे उसने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किया टर्की का, अच्छा, जो कि जब आया उसके पास तो वो 4 तारीख से शुरू हो रहा था। अब उसके बाद ही वॉज ट्राइंग टू फ्लाई आउट फ्रॉम हेयर टू टर्की ऑन 4th, ठीक है। और आगे जो यूरोप की तो उसने टिकट ही नहीं खरीदी, ना उसका इरादा था अभी जाने का। तो यहाँ पर उसको एयरपोर्ट पे रोक दिया कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको टर्किश वीज़ा मिला है यूरोपियन, वो शेंजन की, उस पर शेंजन शुरू हो रहा है 8 को, तो आप 4 को, पर टर्किश वीज़े के ऊपर तो मोटा मोटा लिखा हुआ है 4, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है। अब अगेन मुझे नहीं पता कि ये इसमें टर्किश इन्वॉल्व थे, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में ये यहाँ पे ना FIA ने सख्ती दिखाई
कि हम आपको नहीं जाने देंगे, वरना मतलब अगर टर्की ने ग्रांट कर दिया 4 को वीज़ा तो वो क्यों चाहेगा कि आप 8 को आओ। This doesn't make sense. दिस डज मेक सेंस, मतलब नॉट दिस बट हाँ वो सो इस पे जो दूसरा ख्याल जाता है ना वो ये है कि एक तरफ इतनी सख्ती है कि आपको वैलिड वीज़ा के साथ नहीं जाने दे रहे, इतनी सख्ती है, दूसरी तरफ यहाँ से 300 बंदा उधर पहुंच जाता है शिप में और यहाँ पे हकाम को पता ही नहीं होता। ये बात मानने वाली, मतलब फिर भी बात भाई है, कौन मान के बैठा हुआ है? They know it. सो मसला फिर वही है, वी डोंट नो इफ दे नो और दे डोंट, लेकिन ये बात अकल में कम आती है कि FIA को पता ही नहीं था 300 बंदा नाक के नीचे से वहां पहुंच गया। अरे it's not सो it's not believable at all. आप बात को जैसे मर्जी करने, मैं मान ही नहीं सकती कि इन लोगों को नहीं पता कि इतना बंदा यहाँ से चला गया और वो चुप करके बैठे हुए हैं। They know it. कुछ यार असल में कुछ भी हो सकता है, पता है, मतलब ये भी हो सकता है, जाहिर है इस मुल्क में पैसे ले दे के काम होते हैं, वो भी हो सकता है, और इस मुल्क में नालायकी पे भी बहुत कुछ हो, कुछ भी नलायकी पे ना मुझे एकदम से अपना ही ख्याल आने लगा था, अगर मैं इतना आगे जिंदगी में पहुंच सकती हूँ तो फिर कोई कहीं भी पहुंच सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किस्मत की बात है, ठीक है। खैर अच्छा, लेकिन ये है कि यार इधर से मैं आपको ये भी बता दूं, सॉरी मेरे पास ना ये सही कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, एक तो उर्दू इंग्लिश जो है ना कोई MS वर्ड को कोई मसला है उसके साथ। सो ये सिकंदर ने बेसिकली इसको कोट ट्वीट किया हुआ था, तो ये विजय और इन सारों की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ना एक इन्होंने जी प्रोग्राम स्टार्ट किया है शहबाज शरीफ साहब ने, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट, जिसके लिए उन्होंने 80 बिलियन रुपीस, 80 बिलियन जो मुख्तस किए हैं। और सिचुएशन ये है कि आप यहाँ पे किसी बंदे ने अपनी स्टोरी बताई हुई थी किसी को कि जी वो PhD पे गए, HEC फंडेड थी, ही वेंट अब्रॉड, ठीक है, और वहाँ से उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन करके कहा कि यार मैं यहाँ पे ना नौकरी की तलाश में हूँ कि मुझे कोई नौकरी से मिल जाए। तो उनके दोस्त ने कहा कि भाई तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम अपने प्रोफेसर से कहो कि मतलब जो फ़ंड आया हुआ है तुम्हें पैसे शैसे दे। तो कहता है कि जी HEC से मैंने राब्ता किया कि मेरे पैसे किधर है, तो उन्होंने कहा कि दिसंबर तक साढ़े कोल कोई पैसे नहीं है, आप पे रो थे, ठीक है। दे डोंट हैव मनी, दे हैव सेंट द गाय, दे डोंट हैव द फंड्स, एंड नाउ द गाय इज लुकिंग फॉर अ जॉब टू मेक एंड मीट्स कि उसको एटलीस्ट उसका थोड़ा बहुत खर्चा तो निकले, और अब वो मिनिमम वेज वाली जो है वहाँ पे जो है नौकरियाँ तलाश करते फिर रहे हैं। इस सेटअप के अंदर 80 बिलियन का एक अलग से प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट द सेम इन फिक्सिंग द थिंग्स जिनका बेड़ा गर्क इस टाइम पर हुआ है। अच्छा, ये तो खैर मेरे ख़ानदान में केसेस हैं ऐसे कि HEC या किसी यूनिवर्सिटी ने आला तालीम के लिए बाहर भेज दिया, हाँ। और 2 दफ़ा पैसे भेजने के बाद उसके बाद उन्होंने कहा ख़त्म हो गए हैं तो अब खुद ही कर लें। अच्छा, या किसी ने 2 साल भेजे और आगे से ख़त्म हो गए। अच्छा, उस केस में लोग, ज़ाहिर है लोगों के साथ ये मसला भी होता है कि अब उन्होंने खुद से फ़ंड जनरेट करने हैं। लोग उसके बाद कई दफ़ा बड़ा फ़ायदा भी उठाते हैं इसका। वो फ़ायदा कैसे उठाते हैं कि वो यहाँ से अगर कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे कि हम वापस आएंगे तो 6 साल इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, तो वो वापस आके कहते हैं कि चलो चौको कोई नहीं पढ़ाना सी, तो बाकी मतलब 4 साल ही गए थे, 2 साल थे अपने खर्चे थे पढ़े हैं, बिल्कुल ठीक है, तो वो उसमें से निकल आते हैं, ऑब्लिगेशन उनकी नहीं रहती है। बिल्कुल। सो उसका फ़ायदा नुकसान ये दोनों चीज़ें होती हैं। अच्छा, इस डिबेट में भी पढ़ना अब एक वो ज़ाहिर है फ्यूटाइल सी एक्सरसाइज है। उसकी वजह ये है कि कोई फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा के अलावा ना, सो अब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जिनको हम पढ़ते सुनते हैं कि ये काम पाकिस्तान को करना ही नहीं चाहिए। मतलब आपके पास जो भी फंड्स हैं एजुकेशन के लिए, उससे आप प्राइमरी एजुकेशन पे लगाओ। आप यूनिवर्सिटी पे किधर जा रहे हो? जिसने यूनिवर्सिटी पढ़ना होगा वो खुद ही पढ़ लेगा, मतलब वो आपका स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर किसी को एजुकेट करे प्राइमरी लेवल के अंदर, ठीक है। हाँ, मतलब वो मैट्रिक भी करे, FA भी करे, उसके बाद फिर जिसने पढ़ना है वो बाद में देखेंगे। अच्छा, ये अभी, लेकिन इसमें जो तीसरा एलिमेंट है ना, ये जो स्कीम है 80 बिलियन वो, ये जिस पे काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा था ट्विटर पे, वो ये है कि अखबारों में फ्रंट पेज पे, तमाम अखबारों में हाफ पेज का ऐड था। सो ये जो पैसे लग रहे हैं, मसला एक तो कितों आए ने, क्यों ज़ाया कर रहे ने, ये वो सारा कुछ तो है ना। मेरा तो इससे बड़ा सवाल है वो ये है कि बिल्कुल ठीक है, आपको अगर इलेक्टोरल कैंपेन में फ़ायदा होता है तो आप बिस्मिल्लाह कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ही पैसे ने किहड़े सानू मिलने सन कदे भी, ठीक है, तुसी इत्थे लाते नहीं तो किते और ला देने सन। मुझे सिर्फ ये बताएं क्या ये इफेक्टिव है, क्या इससे आपको कोई हेल्प मिल रही है? उसकी वजह ये है कि अखबार पढ़ते कितने लोग हैं पाकिस्तान में? सिर्फ अली आफ्ताब। दैट्स द ओनली पर्सन आई नो इन माय लाइफ
जो कि अखबार पढ़ता है। हाँ, और मतलब जाहिर है अगर अखबार लोग पढ़ते होते तो हमें तो ये शो ही नहीं करना पड़ता। इफेक्टिवली हम कर क्या रहे हैं अखबार पढ़ के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਜੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ या एयरवाई, वो सारा मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये है कि खैर इस पे कोई फ़ख्र वाली बात भी नहीं है कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, बहुत फजूल हरकत है अखबार पढ़ना और ये नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब आपके पास अगर कोई पढ़ने का वक्त है तो आप किताब पढ़ें। मतलब ये क्या फजूल काम है कि खिलाते हाज़रा आप बैठ के पढ़े। Just so you know, he used to read even before माहौज़ारियाँ। It's not that कि सिर्फ माहौज़ारियाँ के लिए पढ़ना शुरू किए थे, he used to do it। मैं बचपन से अखबार पढ़ रहा हूँ और वो पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ। मतलब वो जो घर आता होता था और मैं पढ़ता होता था, वो थोड़ा सा ये भी था कि उन दिनों में ना मैं तो बल्कि शुरू किया था क्लासिफाइड से पढ़ना। उसकी वजह थी मुझे ना उधर से घरों के हेड देखता था कि कुछ स्टेलर डील मिल जाएगी, जेब में तेला नहीं था। सो खैर वो मैं भी अखबार पढ़ी जा रहा हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप बिल्कुल ना पढ़ा करें, घटिया चीज़ है। लेकिन इनको ये जो इन्होंने इतने सारे पैसे लगाए हैं, अगर तो मकसद है बस अखबारों को अफलोट रखना है, ठीक है, मतलब अखबार तो मतलब अगेन आप उन सेठों को क्यों फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और भी बड़े सेठ हैं जो डूब रहे हैं, उनको बचा लें। सही, अखबारों पे पैसा लगाना जो है ना, मतलब अगेन हमारा शो मुंसलिक है उनसे, लेकिन अखबारों पे पैसा लगाना एक बड़े अगर तो देखिए हम भी अब आधे से ज़्यादा मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं ट्विटर से सारा कुछ उठाऊं, मुझे ना वेबसाइट पे भी ना जाना पड़े उनके देखने के लिए। बट देयर आर वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग एल्स। और मैं इसके घर में से आती भी हूँ ना, और जिस दिन हम लोग शॉर्ट हो रहे हो या खबरों के मामले में, फिर जब मैं फ्रेंटिकली देख रही होती हूँ ना, तो मुझे ना अफसोस हो रहा था कि इतने बड़े बड़े ऐड ने, इसी जगह कोई खबर आ गई होती तो हम उसको प्रोग्राम में शो कर लेते। बट दीज यार मतलब लाइन पे लाइन लगी हुई थी, सारे अखबारों के अंदर जो है वो छपी हुई है ऐड। खैर मेरा हमेशा से यही रहा है कि एजुकेशन का वैसे ही इतना बड़ा गर्क है, आप नई से नई चीज़ मुतारिफ कराए जाते हैं, बेहतर यही है कि ये पैसा उधर ही लगा देते, बाकी चीज़ों को फिक्स करने के लिए साड़ी कौन सुनता है। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बताऊं कि यार मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बहुत लंबी एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने रेडियो के बारे में बात की, फिल्म पॉलिसी के बारे में बात की, और ये कहा कि जी हम लोग के रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर एक सिनेमा हाउस, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग लैब और पॉडकास्ट स्टूडियो जो है वो कायम हो रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि ये रीजनल हेडक्वार्टर्स जो हैं उन सब में भी इनको जो है वो एक्सपैंड किया जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ वो कह रही थी कि अब हमने ना म्यूज़िक का वो टैलेंट ढूंढना शुरू कर दिया, रीजनल जो है म्यूजिशियंस जो लोग हैं, इतने इतने यूनिवर्सिटी से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं जो अपने ऑडिशंस भेज रहे हैं, इतनी इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं, तो हमने उसको प्रिजर्व करना है एंड एवरीथिंग एल्स। और साथ ही मैं खबर पढ़ी थी कि PAF सिनेमा जो है उन्होंने वो बंद कर दिया इतने सालों बाद। ठीक है, मैं वैसे वहाँ पर कभी गई नहीं थी, मेरे 5 मिनट के फासले पर मैं कभी गई नहीं थी, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि चलो एक ऑप्शन होती थी। अच्छा, ये जो सारा कुछ स्टार्ट हुआ है अली, सिंस आप एक आर्टिस्ट हैं मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ ठीक है, म्यूजिक पॉलिसी एंड यू नो ऑल ऑफ दिस बेनिफिट, और ये सब आपको क्या फायदा मिलेगा? असल में ये मेरी इसमें गुजारिश ये है, पहली काफ़ी डिबेट ये चल रही थी कि ये जो रेडियो पाकिस्तान वगैरह वाली जो ज़मीन है ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ के जो पैसे आते हैं कोई हुकूमत या तनख्वाह कोई और कर्जे कुर्जे ला दो जो भी कुछ। हाइला मरियम साहिबा बहुत अच्छी थी कि हम क्यों बेचें? अच्छा, अब इन्होंने फैसला किया कि नहीं हमने बेचना नहीं, हमने इसको बचाना है, हमारा ये है विरसा। तो मेरी इसमें जो है ना गुजारिश ये है कि जो तो इसमें था ना, ये जो कुछ भी इन्होंने बनाना चाह रहे हैं, सिनेमा तो यूं तो वूं तो फलाना, तो ये जो उसमें कवर्ड एरिया था ना, उसी को ये बनाते बनाते ऊपर ले जाएं, ठीक है, बजाय कि जो इसके लॉन्स हैं उनको कवर करने के। क्योंकि फिर भी गल सानू पक्की थां फिर पानी खलो जाएगा, पक्की थां नहीं चाहिए, लॉन नू लॉन रहन दियो, जिहड़ा पक्का है ओनू जिन्ना मर्जी ओनू तुसीं स्काई स्क्रैपर बना दियो। हमें हाइट फोबिया तो नहीं है एज ए नेशन अली, जो हम ऊपर की तरफ वर्टिकल एक्सपेंशन में नहीं जा रहे हैं, नहीं, हम ऐसे ही फैले जैसे हमारे टेढ़ फैल रहे हैं, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन। सो एक तो मेरी इसमें ये गुजारिश है। दूसरा, ये जो इन्होंने कहा ना नए टैलेंट पे तो इन्होंने क्या करना है, तो तुम्हें नहीं पहचान सके। हाँ, ज़्यादा तो इनका सीन ये है कि जी हमने वो डिजिटाइज करना है अपना सारा रिकॉर्ड, और वो जो है ना हम उससे पैसे कमाएंगे। वो ये ना 10 साल से हम लोग पिट रहे हैं। हमने इनको जाके ये भी ऑफ़र की थी कि हम कर देते हैं डिजिटाइज, ये भी ऑफर की थी। तुम्हें याद है पटारी ने इनको जाके कोई 25 ऑफर्स की थी रेडियो पाकिस्तान को, कि मतलब हमने अलहदा से भी और पटारी ने अलहदा से भी, कि जी आप हमें
एक्सेस दे दें, हम इनको डिजिटाइज करेंगे, हम इनको अपने पास रखेंगे, हम आपको सालाना इतने पैसे देंगे और मलकियत ये आपकी होगी, और जिस दिन आप कहें कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो ये सारा काम आपका, ये हमारा नहीं। Not just Radio Pakistan, there were other labels PTV, as well, ठीक पता है? नहीं क्या और कुछ। भी मैं नाम नहीं ले सकती, उनके पास भी हम गए थे कि दें, हम इसको मजीद आगे प्रमोट करेंगे। इधर पता है क्या था, इनका क्या था, अच्छा इनको ये बताया कि आपने कोई काम नहीं करना, डिजिटाइज भी हमने करना है, और आपको सालाना हम पैसे भी देंगे और प्रॉपर्टी भी आपकी। वो तो ठीक है, लेकिन रेक्विजिशन भरनी पैनी है, ऐसी किन्नू भेजांगे, अप्रूवल अथॉरिटी कौन होएगा, और किए ही नहीं, इतने साल कुछ नहीं किया। अच्छा अब इनको ना किसी ने बताया कि भाई जी स्ट्रीमिंग के तो बड़े पैसे आ रहे हैं, अच्छा पैसे ले आओ फिर ले आओ। चलो यार, ये भी एहसास होना भी बड़ी बात है यार। पीटीवी सब मुझे याद है, जब मेरी पीटीवी में नौकरी हो रही थी ना, तो मतलब हुई भी थी, ज़ाहिर मैंने तनख्वाह नहीं ली, मेरी तो वरना नौकरी थी। क्या मुजाहिद है। मैंने उन पे केस किया हुआ है, जिसका ज़ाहिर है कभी फैसला नहीं आना। यार बड़ा मजा आएगा अगर आ गया तो। लेकिन नहीं, वो आ जाएगा, अगर मतलब 5-7 साल बाद आ ही जाएगा तो, लेकिन उसके बाद वो लोग अपील में चले जाएंगे ऊपर। यार मेरी बात सुने, इसने कितनी कन्वीनियंटली 5-6-7 साल की बात की है। इससे आप ना सबक सीखें कि केस नहीं करना होता। केस नहीं करना। नहीं, मैं तो आप लोगों के लिए केस किया था, ये बताने के लिए मुझे कोई ये ना कहे कि तू एडा सच्चा है तो तू केस क्यों नहीं कीता। भी मैं कीता है। पता क्यों ट्रिगर हो रहे हो यार। अच्छा, सो वो सीन क्या है कि वो पीटीवी में जब उतरना, मैंने कहा यार अच्छा ये अगर, मैं तो ये सोच रहा था, मतलब मैं तो जाके ना बात की 1-2 अफसरों से, मैंने कहा यार ये अगर इसका कोई छोटा सा क्लिप, अगर जब मेरा शो शुरू होगा तो अगर इसका, वो तो कभी शुरू ही नहीं हुआ, अगर इसका छोटा सा क्लिप अगर मैं अपने ट्विटर पे लगा लूँ या फेसबुक पे लगा लूँ तो उस पर कॉपीराइट का क्या होगा। पूरा शो भावें अपने यूट्यूब पे ला लो, ऐसे कौन पूछता है। तो पीटीवी के वो जो क्लासिक ड्रामास थे वो पता नहीं किसने अपलोड किए हुए। ये पीटीवी फ्लिक्स तो 6 महीने नहीं हुए आए हुए। हाँ लेकिन ये है, शालामार वालों ने तो सारे के सारे ही अपलोड किए हैं। सारे लोग कह रहे थे कमेंट्स के अंदर भी कि आप वहाँ पे जाके देखिए, धुआं वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट जस्ट रिड्यूसेस द नीड ऑफ दिस ऐप कि मैं क्यों जाऊँ अगर मैं यूट्यूब पे मुझे मिल सकता है। बट बाहर वालों के लिए उन्होंने पैसे, देयर आर फ्यू ड्रामाज जो कि नहीं मिलते। ऑब्वियसली तुम्हें इससे कोई लगाव नहीं है, मुझे है क्योंकि मैंने बचपन से ड्रामे देखे। नहीं ज़बरदस्त है। वैसे भी मैं आपको बताऊँ, सो देखिए जिस तरह मेरे ना ख्यालात इस बारे में बदल गए हैं, पीटीवी के बारे में बिल्कुल ठीक कर रहा है पीटीवी, और दीगर टीवी चैनल भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मेरे ख्यालात में बदलते रहते हैं, क्योंकि मेरी फ़लसफ़ा वही है कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज़। ठीक है, अच्छा जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में ना पाकिस्तान फेल है, पाकिस्तान पैसे नहीं कमाता, ख़त्म हो गई कहानी। ठीक है, मतलब पैसे कमा लें तो फिर चाहे जीते हारे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़बरदस्त एक व्यूइंग प्लेजर है जो इसको चुभ रहा है। नहीं पैसे नहीं ना कमाते, बैठ रहे हैं, कभी एडिडास जाते हैं, कभी नाइकी जाते हैं, कोई इनको वो तो स्पॉन्सर करने को तैयार है नहीं। खैर, जो बुनियादी मसला है सॉरी, बुनियादी मसला तुम ही हो जो हमारे एंटरटेनमेंट के खिलाफ हो। नहीं, लेकिन जो ड्रामा है ना पाकिस्तानी, वो जीत गया और आगे ये रहेगा। उसकी वजह ये है कि एक तो है ओटीटी की ऑडियंस, वो जो ऑडियंस है ना पाकिस्तान को समझ आ गई है कि हम उसको नहीं पकड़ सकते, वो इंडिया ने कैप्चर कर ली है। वो जो है ना कि गालियां भरपूर, ये वो इतनी सेंसरशिप में कुछ नहीं निकल सकता यहाँ से, हर किस्म के मौजू पे ड्रामा, ये वो सारा कुछ। अच्छा, लेकिन बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तानी और इंडियन, वो दोनों ऐसे हैं कि जिनको ना अभी तक वो शौक है कि क्या ये हमारा कल्चर है कि ये तेरा कल्चर, लेकिन बहरहाल जो भी, हाँ जो वो परंपरा जो है ना, सो उनको ये बड़ा शौक है कि अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान। अली मेरी बात सुनो, नहीं थे ड्रामों में यार ये चीजें, ना तुमने तनाइयां देखा है ना तुमने दूसरा डूब किनारे, तनाइयां डूब किनारे ये जो अभी आजकल आ रहे हैं। ठीक है, इसमें तो मतलब वो यार यकीन करो कि ये रमजान में एक ड्रामे की किस्त लगी, वो कोई आधे घंटे का 36, मतलब घंटे के स्लॉट का मतलब है 36 से 38 मिनट का ड्रामा। उस 36 से 38 मिनट के ड्रामे में से मैं 24 मिनट मिलाद होता रहा। कहानी आगे बढ़ी ही नहीं। सो जो भी है, मसला ये है कि ये वाला जो मतलब जो ये ड्रामा इंडस्ट्री है ना, ये ना सिर्फ पॉपुलर है
बल्कि कमाल पैसे कमा रही है, क्योंकि इन्होंने इंडिया की ऑडियंस भी वो सारी पकड़ ली है। इंडियन ऑडियंस जो ये अभी पिछले दिनों जो ड्रामा तेरे मशहूर बिन। हुआ था तेरे बिन, भाई उनको दे एंशियसली वेट फॉर इट। एंड देयर इज अनदर ड्रामा जो सजल का चल रहा है, उसके बारे में भी जो इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। 3 करोड़ जब व्यूज आते हैं ना, तो वो पाकिस्तान से आ ही नहीं सकते, वो बेसिकली इंडिया से आ रहे होते हैं। सो अब बेस और कान खड़े हो गए हैं। पहले भी कभी किसी के बैठे नहीं हुए थे, सबके खड़े ही हुए थे, लेकिन अब मजीद खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान में सबको समझ आ गई है कि हमारा काम ही नहीं है फिल्म बनाना, हमारा काम ही नहीं है वेब शो बनाना, हमारा काम है इसी तरह के ड्रामे प्रोड्यूस करना और इंडिया को धड़ाधड़ देना। देखते जाओ। वो देखते जाएं, इधर नंबर्स आते जाएं। आप इमेजिन करो ना कि ये तेरे बिन को, अब ये तेरे बिन टाइप ड्रामे आप सिनेमा में लगा दो, वो लहदा पैसे, ठीक है 3 दिन के लिए लगा दो, फिर देखिए आप मेरे पास तुम हो सिनेमा स्क्रीनिंग हुई थी फाइनल की, फिर आप टीवी पे लगाओ उसके एक्स्ट्रा पैसे। और फिर यार ये जिस किस्म के करोड़ों में व्यूज़ जा रहे हैं ना, इसके रेवेन्यू, मतलब अगेन मैं बताना नहीं चाहता कि क्या रेवेन्यूज़ होंगे, उनके घर को क्लाइंट समझ के बंदा ही ना चौक के ले जाए। सो लेकिन ये इनसेन रेवेन्यूज़ हैं। सो बट ठीक है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता अच्छा बुरा, ये वो मैं और तुम कौन होते हैं बताने वाले। मैं अच्छा तो कभी भी नहीं थी, मैं तो हक में थी। तुम्हें कोई मौत पड़ी हुई थी पिछले दिनों के नहीं पीटीवी के ड्रामे ये फलाना ढमकाना। अब पैसे कमा रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, अब हम तो नशे के साथ हैं भाई बहुत मार्केट है इसकी। और लोग आप सोचे कि नए ड्रामे तो चलो देखते हैं, मुझसे कितने जो हैं लोग जो है ना ये इंस्टाग्राम पे इंडियन जो फॉलोअर्स हैं वो पूछते हैं कि हमें कोई पुरानी रिकमेंडेशन दें जो आपके पुराने ड्रामों में जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए हुए, एंड दे आर रेडी टू वॉच दोस। ठीक है, वो बड़ा ढूंढ के किस्तें निकालते हैं। डेली मोशन पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ यूट्यूब जब यहाँ पे बैन हुआ था तो सारे डेली मोशन पे चले गए थे, तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे ड्रामाज जो है वो मिल जाएंगे। सो इफ यू वांट टू लुक अप तन्हाइयाँ और धूप किनारे ज़रूर देखिएगा, लवली ड्रामाज। ठीक है, एनीवे गाइस 20 मिनट्स हो गए, अब मैं अपनी बर्दाश्त मेरी अब खत्म हो गई है। बहुत करीब हो गए, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए आप आज। कम बैक। ओके जी, बाय बाय।